हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, लेक्चर नंबर 3। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम लोगों को फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के ट्रिक यदि समझ में आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो इसकी क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम लोग इसके ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने पहले और दूसरे वीडियो में फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के बारे में पढ़ लिए हैं और हम लोगों को पता है फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है फास्फोरस एसिड सीरीज, सेकेंड फास्फोरिक एसिड सीरीज, थर्ड परऑक्सी फास्फोरिक एसिड सीरीज। आइए हम लोग पहले फास्फोरस एसिड सीरीज, जिसमें फास्फोरस के 3 ऑक्सी अम्ल आते हैं, H3PO2, H3PO3, H4P2O5। आइए इसमें जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं, ट्रिक बनते हैं, और 10 पॉइंट्स हैं। नेम, बेसिसिटी, नंबर ऑफ आयंस कितने फॉर्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ पी एलिमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी एटम, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग नेचर। अब चाय गुड़। आइए H3PO2 इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। अदर नेम में इसको फास्फिनिक एसिड भी कहते हैं। कौन से एसिड? फास्फिनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फास्फिनिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोफास्फोरस अम्ल या फास्फिनिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद इसकी जो संरचना होती है वो इस टाइप से बनती है। पी का जो एटॉमिक नंबर है सभी को पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 285। आप बाउल रूल से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब 3 ऑर्बिट में पहुंच गया है तो 3d भी ऑर्बिटल होंगे, लेकिन एक खाली होंगे। तो ध्यान रखिएगा, p जो है केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम है संरचना में, स्ट्रक्चर में। तो इसके पास जो है अतिरिक्त d कक्षक उपस्थित है, अवेलेबल है। तो ये जो है इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। इस हिसाब से जो p है ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, H के साथ एकल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरे H के साथ एकल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और एक OH बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो P है ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको डबल बॉन्ड के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं। किस रूप में दिखा सकते हैं? स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड के रूप में। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसके पास अतिरिक्त d कक्षक अवेलेबल है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड के रूप में भी दिखाया जा सकता है। इसका ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में भी इंडिकेट होता है। कब? जब सेंट्रल एटम के पास अतिरिक्त d कक्षक क्या है? अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है
तो नाइट्रिक एसिड में जो सेंट्रल एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है 2,5 आप बाउल रूल से 1s2 2s2 2p3 2d जो ऑर्बिटल है वो अवेलेबल नहीं होता नाइट्रोजन के पास। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल OH बॉन्ड। ये है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, इस तरह से बनता है नाइट्रिक एसिड। लेकिन नाइट्रोजन के पास जो है d ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के रूप में निर्धारित नहीं हो सकता है। ये स्ट्रक्चर जो है रॉन्ग है। और डबल बॉन्ड कब निर्धारित होगा? जब केंद्रीय परमाणु के पास सेंट्रल एटम के पास अतिरिक्त डी कक्षक उपलब्ध होगा। इसका ध्यान से देख लीजिएगा कि किसी भी संरचना में केंद्रीय परमाणु के पास अतिरिक्त डी कक्षक होगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं या डबल बॉन्ड के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। और जिस केंद्रीय परमाणु के पास अतिरिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड के रूप में निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, इसकी संरचना को, और इसके जितने पॉइंट्स हैं इस संरचना के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पता है ऑक्सी एसिड में वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, विस्थापनी होगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो हम लोगों को पता है कि इसमें केवल एक OH बॉन्ड बनता है, इसलिए इस एसिड से केवल एक H आयन रिप्लेस होगा और H2PO2 1- चार्ज आएगा। यानी इसमें से विस्थापनी जो हाइड्रोजन आयन है केवल एक होगा, क्योंकि एक OH बॉन्ड बन रहा है इसकी संरचना में। तो इस आयन को हाइपोफॉस्फाइट आयन कहते हैं और यह केवल एक प्रकार का आयन बनाता है। नंबर ऑफ जो आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस जो फॉर्म होता है ओनली 1 फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, एक ही आयंस फॉर्म होता है और जिसका नाम है हाइपोफॉस्फाइट आयन। हाइपोफॉस्फाइट आयन, इसका नाम है हाइपोफॉस्फाइट आयन, फॉस्फाइट आयन। तो ध्यान रखिए, ओनली 1 प्रकार का आयंस फॉर्म होता है। और साल्ट जो है केवल अगर यह किसी बेस से क्रिया करता है, यह एसिड किसी बेस से क्रिया करता है तो ओनली 1 साल्ट बनाता है, चाहे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्ट हो, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्ट हो, चाहे सोडियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्ट हो। तो हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो यह साल्ट बनता है NaH2PO2। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। कौन सा साल्ट है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और यह एक न्यूट्रल साल्ट है, उदासीन साल्ट है। कौन सा साल्ट है? उदासीन साल्ट। यानी नेम 2 प्रकार के नेम, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फेनिक अम्ल। बेसिसिटी 1 हाइड्रोजन निकल रहा है तो बेसिसिटी 1 होगी और इसे बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड।
मोनोप्रोटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि 1 प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। कितने प्रोटॉन रिलीज हो रहा है? 1 प्रोटॉन। और इसी को बोलते हैं विस्थापनी H+ आयन। और इसका दूसरा नाम है मोनोवेसिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, एक क्षारकीय अम्ल या मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि कितने H आयन रिलीज हो रहा है? एक H+ आयन या एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, तो इसलिए मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। यानी बेसिसिटी इसकी जो होती है 1 होती है। नेम बेसिसिटी, नंबर ऑफ आयंस ओनली 1। कौन सा आयन? हाइपोफॉस्फाइट आयन। कौन सा आयन? हाइपोफॉस्फाइट आयन, ओनली 1। और जो साल्ट, नंबर ऑफ साल्ट बनते हैं वो ओनली 1 बनता है, जिसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो ध्यान रखिएगा। अब इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनता है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। 4 टाइप्स का होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देख लेते हैं कौन सा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो है 1 2 pH बॉन्ड्स, ठीक है, सॉरी 3 टाइप्स का बनता है। 3 टाइप्स का। फर्स्ट पे आता है 2 pH 2 pH बॉन्ड। सेकेंड 1 POH बॉन्ड। थर्ड P क्वार्नेट बॉन्ड और P डबल बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, 1 बॉन्ड और pH बॉन्ड 2। तो 2 pH बॉन्ड, 1 POH बॉन्ड, थर्ड P क्वार्नेट बॉन्ड। 3 टाइप्स में 2 pH बॉन्ड, 1 POH बॉन्ड और थर्ड पे P क्वार्नेट बॉन्ड या P डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम लोगों ने पढ़ा था +1। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 आता है। कैसे आता है? पूरे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H3PO2 = 0 होता है। 3H + P + 2 ऑक्सीजन से मिलके बना है, और H जो होता है इसका +1 होता है। P का निकालना है, और ऑक्साइड के रूप में है तो ऑक्साइड जो होता है पावर -2 होता है, तो ऑक्सीजन की होती है -2 = 0। तो ये हो गया +3 P -4 = 0। P -1 = 0, यानी P की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होती है। यानी इस एसिड में P की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? +1। तो ऑक्सीडेशन ऑफ P एलिमेंट +1। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोगों को पता है 15 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p3 हम लोग बनाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यानी P पे जो चार्ज है वो +1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 14 बचे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, यानी जो P सब सेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ पे 1 2, यानी जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो P में जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, P में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ P वो कितना है? 2 है। पहले कितना था? 3 था, लेकिन एक चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसका +1 है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 2 हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका जो है क्लियर है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में
पार्टिसिपेट करते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है 4 हैं, 1 2 3 4, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp3 संकरण का होगा। रिड्यूसिंग पावर, और ये रिड्यूसिंग पावर, ये एसिड जो है स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर रखता है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर होता है इसके पास। स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर क्यों होता है इसके पास, ड्यू टू pH बॉन्ड, ड्यू टू pH बॉन्ड। इसके पास pH बॉन्ड जो हैं 2 होते हैं, और 2 होने के कारण ये जो है स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर रखता है, प्रबल अपचायक गुण रखता है। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा इस एसिड को। आते हैं अगले एसिड की तरफ। H3PO3, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। अदर नेम में ऑर्थोफास्फोरस एसिड, अदर नाम में फास्फोनिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, इसे 3 नामों से जाना जाता है। H3PO3 को 3 नामों से जाना जाता है। फास्फोरस अम्ल भी बोलते हैं इसको, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल भी बोलते हैं, और फास्फोनिक अम्ल भी इसको कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि H3PO3 को कितने नामों से, 3, फास्फोरस एसिड, ऑर्थोफास्फोरस एसिड, फास्फोनिक एसिड। बेसिसिटी, संरचना इसकी देख लेते हैं। P कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 OH बॉन्ड होते हैं। कितने OH बॉन्ड होते हैं, 2 OH बॉन्ड और एक pH बॉन्ड। इसको जो है, चूँकि P के पास जो है अतिरिक्त D कक्षक उपलब्ध है, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड के रूप में भी दिखा सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार OH। तो इस स्ट्रक्चर में OH जो हैं 2 हैं, यही 2 OH के कारण जो विस्थापनीय चयन होंगे वो 2 निकलेंगे, यानी H3PO3 से कितने एचायन रिलीज होगा, 2 एचायन रिलीज होगा, और क्या बनेगा, HPO3 2-। इस आयन को बोलते हैं फास्फाइट आयन। कौन सा आयन, फास्फाइट आयन, फास्फाइट आयन, इसको बोलते हैं फास्फाइट आयन। इसमें जो नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म होते हैं वो 2 फॉर्म्स होते हैं। फास्फाइट आयन फॉर्म होता है और H2PO3-1, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फास्फाइट आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन फास्फाइट आयन। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बनते हैं, 2 टाइप्स के बनते हैं। फास्फाइट आयन बनता है और हाइड्रोजन फास्फाइट आयन बनता है। तो फास्फाइट आयन पे जो पावर होता है वो -2 का होता है, हाइड्रोजन फास्फाइट आयन पे जो पावर होता है वो -1 का होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और 2 प्रोटॉन इसमें से निकलते हैं। विस्थापनीय H+ आयन की संख्या 2 होती है, इसलिए इसे डाईप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, या इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड भी कहते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। बेसिसिटी इसकी जो होती है, बी फॉर बेसिसिटी इसकी 2 होती है। नेम 3 नामों से इसे बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। और नंबर ऑफ आयंस जो है फॉर्म होते हैं 2 टाइप्स के, फास्फाइट आयंस और हाइड्रोजन फास्फाइट आयन। इसका ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन फास्फाइट आयन।
उसके बाद स्ट्रक्चर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स एकदम क्लियर है, 3 टाइप्स के। 1 जो है पीएच बॉन्ड बनता है, और 2 जो है पीओएच बॉन्ड बनता है, 2 जो है पीओएच बॉन्ड बनता है, और 3rd जो होता है पी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और पी ऑक्सीजन के मध्य जो है डबल बॉन्ड। तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप के बॉन्ड जो हैं इसमें बनते हैं। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहाँ भी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 ही बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। नंबर ऑफ साल्ट, अब यहाँ पे नंबर ऑफ साल्ट 2 टाइप के बनते हैं, क्योंकि आयंस कितने प्रकार के हैं यहाँ पे 2। तो नंबर ऑफ साल्ट जो है Na2HPO3, इसको बोलते हैं सोडियम फास्फाइट। इस साल्ट का नाम है सोडियम फास्फाइट। और NaH2PO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइट। तो ध्यान रखिएगा, फास्फाइट। तो ध्यान रखिएगा कि जो है साल्ट NaH2PO3 को सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइट, Na2HPO3 को सोडियम फास्फाइट। तो 2 टाइप के साल्ट बनते हैं। एक पहला जो है न्यूट्रल साल्ट होता है, उदासीन साल्ट होता है, और दूसरा वाला जो साल्ट होता है एसिडिक साल्ट होता है। यानी हाइड्रोजन फास्फाइड आयन से जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट होगा, और फास्फाइड आयन से जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल साल्ट होगा। इसका ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चंस इस टाइप के साल्ट वाले क्वेश्चंस जो है ऑक्सी एसिड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 टाइप्स के आयंस बनते हैं। जो टाइप ऑफ जो साल्ट हैं 2 होते हैं। फास्फाइड आयन से बना हुआ साल्ट न्यूट्रल साल्ट होता है, हाइड्रोजन फास्फाइड आयन से बना हुआ साल्ट जो है एसिडिक साल्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल 1 टाइप के साल्ट बनते हैं न्यूट्रल साल्ट, इसमें 2 टाइप के साल्ट न्यूट्रल और 1 एसिडिक साल्ट प्राप्त होते हैं। तो नंबर ऑफ साल्ट भी क्लियर हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर हो गया, और जो रिड्यूसिंग पावर है इसका अपचय गुण है वो जो होता है वो वीक होता है। इसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो वीक होता है, क्योंकि इसमें जो है 2 to 1 pH बॉन्ड है। कितने pH बॉन्ड है? 1 pH बॉन्ड है। इसके कारण जो है इसका जो अपचय गुण है वो कम होता है H3PO2 एसिड से। तो ध्यान रखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है +3 होती है। तो +3 जो है +3 कैसे आती है? तो हम लोग पता है कि ये जो है ऑक्साइड के रूप में होता है, तो इस पर जो चार्ज होता है -2 का होता है, और जितने भी ऑक्सीजन है -2, ये भी -2, और हाइड्रोजन जो है +1 होता है, +1 होता है, +1 होता है। तो हाइड्रोजन की संख्या जो है 3 है, तो +3 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या जो है 3 है, कितना हो गया? -6 हो गया। तो -6 में से जो है +3 चला गया, तो -3 आया, और उस साइड में गया तो +3, यानी बैलेंस करने के लिए +3। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +3 आती है। तो ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस एलिमेंट की इस एसिड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है कितनी होती है? +3। जब +3 होती है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बनता है P6 3H2 3P3। तो नंबर ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और +3 बनता है, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इस एसिड में फास्फोरस के आते हैं वो कितने आते हैं? 0 आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है P में वो 0 होता है इस एसिड में, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +3 होती है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फोर्थ H3
P2O5। इसका जो नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। और सेकंड नाम जो है डाई फास्फोरस अम्ल एसिड। तो इसको 2 नेम से जाना जाता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड या डाई फास्फोरस एसिड। तो ध्यान से देखिएगा, H4P2O5 को पायरोफॉस्फोरस एसिड या डाई फास्फोरस एसिड भी कहते हैं। बेसिसिटी, इस एसिड से 2H+ आयन रिलीज होता है और H2P2O5 और 2-, यानी इस आयन का नाम है पायरोफॉस्फाइट आयन। कौन सा आयन है? पायरोफॉस्फाइट आयन, ये बनता है। अब 2H+ आयन रिलीज होते हैं, इसलिए इसमें जो आयन्स की संख्या है वो 2 होती है। एक है H3P2O5 1-, 2- को पायरोफॉस्फाइट आयन और H3P2O5 1- को हाइड्रोजन फास्फाइट आयन कहते हैं, हाइड्रोजन पायरोफॉस्फाइट आयन कहते हैं। यानी ये 2 साल्ट बनाता है, 2 टाइप के साल्ट बनाता है, Na2H2P2O5 और NaH3P2O5। तो डाई सोडियम या सोडियम पायरोफॉस्फाइड, इसका नाम है सोडियम पायरोफॉस्फाइड, जो एक न्यूट्रल साल्ट होता है। पायरोफॉस्फाइट आयन से सोडियम पायरोफॉस्फाइड साल्ट बनता है जो न्यूट्रल होता है, और सोडियम हाइड्रोजन पायरोफॉस्फाइड से HD साल्ट बनता है। यानी साल्ट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, 1 एसिड और 1 न्यूट्रल। तो इसको ध्यान रखिएगा, साल्ट के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें एक न्यूट्रल साल्ट बनेगा और एक HD साल्ट बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इसमें जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो +3 आती है, +3। तो देख लेते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे प्राप्त होता है। बहुत ही आसान है। जब H3PO3 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो बनता है H4P2O5 और प्लस निकलता है H2O, वाटर निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, H4P2O5 कब बनता है? जब फास्फोरस एसिड के 2 मोल को हीट करते हैं। संरचना के आधार पे डबल OH H और OH P डबल बॉन्ड H और OH। यहाँ से वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो इसकी जो संरचना बनती है, संरचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी पूछे जाते हैं इसमें, तो ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो P डबल बॉन्ड H OH O P डबल बॉन्ड H OH, ये प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कैसे प्राप्त होता है।
इस H3PO3 की 2 मोल संरचना बना दिए और हीट करने पे गर्म करने पर जो है वाटर मालिक्यूल निकल गया और यहाँ से ये संरचना प्राप्त हुई। POH, H निकल गया तो O बचा, O आ गया और इधर H और इधर OH, इधर डबल लाइन डबल O और यहाँ डबल बांड OH। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं पूछे जाते हैं। तो 2p कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलें या p डबल बॉन्ड बोलें, तो ध्यान रखिएगा। पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड जो होता है 2pH बॉन्ड, एक pH इधर है एक pH इधर है, 2pH बॉन्ड और 2pOH बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 2pOH बॉन्ड, POH बॉन्ड। और एक जो है 1POP बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं। 2p कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डबल बॉन्ड, 2pH बॉन्ड, 2pOH बॉन्ड और 1POP बॉन्ड। ये पूछा जाता है POP बॉन्ड कितने बनते हैं, तो इस एसिड में जो है 1 बनते हैं POP बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं? 4 टाइप्स के इस एसिड में। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 इसकी भी होती है और +3 इसकी भी होती है। हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इस एटम की भी sp3 होती है और 1 2 3 4, तो इस एटम की भी कितनी होती है? sp3। जो इसका संकरण होता है वो sp3 होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जो फास्फोरस के आते हैं वो 0 आते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस क्या होती है? 3, यानी जो p के इलेक्ट्रॉन हो पूरे क्या हो गए? निकल गए। रिड्यूसिंग पावर इसकी स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कितने p